आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। पाकिस्तान को धचका लगा है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खतरे में है। चीन बहुत कुछ पाकिस्तान को बता रहा है। वो हिंदुस्तान के साथ हो गया है और काफी टाइम से हो गया। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। भारत चीन रणनीतिक संवाद के दौरान चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को समझने और सम्मान देने की बात कही है। और ये पहली बार है जब चीन खुलकर इस बारे में बात भी कर रहा है। मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। नई दिल्ली में हुई भारत चीन रणनीतिक वार्ता ने यही संकेत दिया। और ये जो सिग्निफिकेंट विजिट है चाइना का इंडिया के अंदर, ये क्यों हो रहा है और इसको इतनी गौर से कौन देख रहा है और कैसे देखा जा रहा है? लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर अपना हाथ खींच रहा है? भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ? भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को वो इस्तेमाल करते रहते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चीन ने पहली बार, अगर कहें कि इतने सालों में पहली बार खुल करके भारत के UNSC के यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अस्थायी सदस्यता है उसको समर्थन। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं? चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खित्ते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम होगी? क्योंकि 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया है। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टाक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते ना कि जिदे दाने उदे बाल भी सियाने, इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं आज तुम्हें कौन चला रहा है, आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं इसका, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का है। चाहूंगा कि SCO भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह यह है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान जो उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे?
फिर आपको सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है वो, इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नजर आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले खत्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे। अमेरिका आज क्या फील कर रहा है? अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं कि दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट। आपको पता है कि रशिया, चाइना और इंडिया आपस में दे आर ऑलरेडी डीलिंग विद ईच अदर इन देयर ओन करेंसीज। ये बहुत बड़ा, और चाइना ने सिस्टम बना के दिया है। चाइना इज हेल्पिंग रशिया बिग टाइम। यहाँ पे अमेरिकन जब कई दफा इकट्ठे होते हैं तो वो ये इस बात पे खुश हो जाते हैं कि चाइना रशिया एक दूसरे के साथ इनके माजी के अंदर रिलेशनशिप ठीक नहीं थे, लेकिन वो ठीक परमानेंट तो नहीं होंगे ना जब आपने उनको स्नब करते हैं तो अल्टीमेटली दे आर गेटिंग टुगेदर। तो उसमें चीमा साहब, अगर मेरी नजर में इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि बल्कि मैं जब ब्रिक्स के ऊपर इंडिया और डॉक्टर जयशंकर वो कहते हैं कि हम तेल और आर्मामेंट से, हथियारों से और तेल से बियॉन्ड वी वांट टू हैव अ ट्रेड विद रशिया। तो जो उनका सरप्लस पैसा वहां पड़ा था, दे आर यूजिंग इट। तो जब यूज होगा तो उससे नीचे क्या आएगा? डॉलर नीचे आएगा ऑफ कोर्स। और दूसरा चीमा साहब, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूं कि सऊदी अरेबिया ने जिस दिन ये डिसीजन अपना ले लिया, या मिडिल ईस्ट ने, कि वो विल ट्रेड किसी और करेंसी चीजों में करेगा, ऑयल आ जाएगा उसके बाद, लेकिन यहाँ पे दिस इज नॉट ऑन द रेडार। अमेरिकन दे हैव अपने ही वो चीजों के अंदर वो इतने, देखें जब चीमा साहब कोविड के बाद अभी तक अमेरिका के अंदर अभी भी कोविड सिंड्रोम खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जेन जी जो है, they don't want to go to offices to work, they want to work on their own terms। कल Amazon ने जेफ बेजो को कहना पड़ा है कि you have to come to office for 5 days otherwise I will fire you। ये तो अभी तक वर्किंग मोड में नहीं आ रहे। देखिए, तो इन्होंने मैथ यहाँ पढ़ना छोड़ दिया। इनोवेशन, इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका है। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। इस वक्त दो चीजें बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का। वो भी बताना चाहिए। चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशिया किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। They don't have any other choice besides using the Indian diaspora or Indian mind। क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं, ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट, अभी तक पढ़ रहे हैं लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। दैट इज द रॉक बॉटम थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की हो जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म। क्या ये इंडिया और चाइना का रीसेट है? एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हालात में कि जब भारत और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, तो हमें चाइना और इंडिया के रिलेशंस अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर एक जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि चाइना टॉप डिप्लोमेट इंडिया, और इंडिया वो पहुंच चुके हैं। और ये क्यों हो रहा है? जो भारत है वो इतना को बड़ा कंट्री बन चुका है, इतनी बड़ी ताकत क्या बन चुका है, चाइना इंडिया टू स्टार्ट न्यू राउंड ऑफ टॉक्स। किसके ऊपर? चाइना एंड इंडिया जो है वो कह रहे हैं कि न्यू राउंड ऑफ हाई लेवल डिप्लोमेसी, जिसका एम ये है टू ईज देयर बॉर्डर्स एंड टू ईज बॉर्डर इश्यूज एंड इम्प्रूविंग बायलैटरल टाइज। इस वजह से वो वहां पर पहुंचे कि ये जो एक राउंड ऑफ टॉक्स कहा जा रहा है, ये बॉर्डर इश्यूज पर है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि उनकी स्टेटमेंट क्या है। आप ये सुने जरा, आप ये देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जी वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, वी स्टैंड रेडी टू वर्क विद इंडिया, ये चाइना कह रहा है, टू एक्ट ऑन द इम्पोर्टेंट कॉमन अंडरस्टैंडिंग्स reached between leaders of our two countries, maintain the momentum of high-level exchange, cement political mutual trust, and enhance practical
cooperation and properly handle differences and promote the sustained, sound and steady development of China-India ties. अब ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ है, अगर आप इसको देखें, उन्होंने इसके अंदर क्या क्या कह डाला है चाइना ने। दोस्तों अमेरिका की वजह से ना पूरा का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो ऐसे चेंज हो रहा है, इतनी तेज़ी से चेंज हो रहा है ना कि भाई हम बता भी नहीं सकते। मतलब कि जो ट्रम्प जो पॉलिसी ला रहा है ना, मतलब कि भाई हाँ क्या बोलते हैं पूरी दुनिया को लेकर, तो भाई वो उसकी वजह से ना पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। उसी की सबसे बड़ी मिसाल है कि भाई भारत और चाइना के बीच में जो बर्फ़ थी ना वो पिघलती हुई नज़र आ रही है। चाइना ने ना मतलब कि बयान दिया है कि भाई भारत को मतलब कि परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। भाई साहब ये चाइना कह रहा है, ठीक है भाई साहब, चाइना सपोर्ट करने के लिए राज़ी हो रहा है भाई भारत को परमानेंट सीट मिलने के लिए। भाई परमानेंट जो सीट है ना यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है ना, वो तो भारत को ना आज़ादी के बाद ही मिल जाती भाई, ठीक है, क्योंकि भाई भारत को ऑफर भी हुई थी, ठीक है। जब यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश हुआ था ना, तो ये सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई थी। उसके बाद भारत को मतलब ऑफर किया गया था परमानेंट सीट के लिए, लेकिन भारत ने रिफ्यूज़ कर दिया था, ठीक है भाई साहब। हमें तो ज़रूरत ही नहीं है। उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू मतलब हमारे प्रधानमंत्री बने थे, पहले प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है भाई साहब, ठीक है। और भाई साहब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे बहुत ज़्यादा लगते थे उस टाइम पे हमने कह दिया था भाई चाइना को हमने चाइना को मतलब हमने रेफ़र कर दिया था चाइना को कि एक तरीके से चाइना चाहे तो ले ले, ठीक है भाई साहब। चाइना ने तो बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया फिर उस चीज़ का, ठीक है। और फिर आज भी हम उस चीज़ को भुगत रहे हैं कि भाई हमें अभी तक परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है, ठीक है भाई साहब। और अब क्या हो रहा है, अब भाई जमी बर्फ़ पिघल रही है भारत और चाइना के बीच में, क्योंकि चाइना का हम जानते हैं, चाइना की जो माइंडसेट है ना वो हम जानते हैं कैसा है। वो भारत की टेरिटरीज़ को मतलब कि क्लेम करता है, ठीक है, कहता है कि हाँ ये चाइनीज़ टेरिटरी है, ऐसा बार बार क्लेम करता है। और बार बार उनका जो फॉरेन क्या बोलते हैं विदेश मंत्रालय जो स्पोक पर्सन है ना, बार बार मतलब कि आते हैं और उसके बाद ऐसी चीज़ें करते हैं, एंटी इंडिया बातें करते हैं, कहते हैं कि जो भारत को पसंद नहीं आती, ठीक है। लेकिन अब कुछ अरसे से ना भाई मतलब दिवाली पे भी हमने देखा कि स्वीट्स एक्सचेंज की गई थी भाई बॉर्डर पे, ठीक है। और जो भाई गलवान में जो हुआ था उसके बाद से भाई साहब अब तक कोई भी ऐसी झड़प नहीं हुई है। चाइना को भी अभी समझ आ गया कि भारत के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो अमेरिका की जो पॉलिसी है ना पूरी दुनिया के लिए, ठीक है, वो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रही है, ठीक है भाई। इसलिए जो भी देश है ना अपने अलाइज ढूंढ रहे हैं, ठीक है। जैसे यूरोपियन यूनियन ने भाई भारत के साथ में मदर ऑफ ऑल डील करी, ठीक है, किसकी वजह से, सिर्फ ट्रंप की वजह से, क्योंकि ट्रंप भाई साहब थ्रेट कर रहा है ना भाई, एक तरीके से ग्रीनलैंड ले लूँगा, कनाडा पे कर रहा है भाई, अपने नाटो को भी थ्रेट कर रहा है। तो भाई वेस्ट ने तो अपना भाई रास्ता ढूंढ लिया कि भारत के साथ जाना है, ठीक है। रशिया भी भारत के साथ में है, ठीक है। भारत चाइना और रशिया एक अपना अलग ब्लॉक बना रहे हैं, ब्रिक्स में भी ये तीनों शामिल हैं, ठीक है। तो मतलब कि भाई क्या बोलते हैं, ब्रिक्स तो वैसे भी अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहता है, ठीक है भाई साहब, अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अपना ही फाइनेंशियल सिस्टम बना लिया है भाई ब्रिक्स ने, तो भाई और ये SCO ब्रिक्स वगैरह ये सारे एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि भाई रन हो रहे हैं, ठीक है। तो अमेरिका के लिए तो भाई ये चिंता का विषय तो है ही भाई, क्योंकि भाई अमेरिका सोचता है कि भाई हमें जो एशियन जो खित्ता है ना, एशियन रीजन में भाई चाइना का काउंटर करने के लिए भारत की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन भाई तुम्हें चाइना और भारत दोनों का काउंटर करना पड़ेगा अब, ठीक है। और क्योंकि अब उसके लिए भाई पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ेगी, क्या बोलते हैं अमेरिका की, लेकिन भाई अमेरिका पहले कि पाकिस्तानियों को भी एक बात तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है पाकिस्तानी, क्या जितना हम सोचते हैं। अब पाकिस्तानियों को भी समझ आ गया कि भाई पाकिस्तान क्या बोलते हैं अमेरिका बार बार उनको यूज़ करके फेंक देता है। अभी क्या बोलते हैं ताज़ा बयान है भाई पाकिस्तान के विदेश क्या बोलते हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का, ख्वाजा आसिफ का, उसने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ करता है, उसके बाद फेंक देता है। ये कहना है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है उस बंदे ने, ठीक है भाई साहब। तो ये तो हालत हो रखी है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान तो आपको के कदम रखेगा ही ना। चाइना के कैंप में ज़्यादा रहेगा, क्या बोलते हैं रशिया के कैंप में भी ज़्यादा रहेगा, लेकिन भाई अमेरिका कैंप में इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अमेरिका भाई अपने काम करवाएगा भाई। गाज़ा के लिए भाई इन्विटेशन भेज दिया पाकिस्तानी फ़ौज को, ठीक है। और उसके बाद भाई ईरान में भी ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई क्या बोलता है अमेरिका, क्या बोलता है पाकिस्तान अब मतलब कि अब छुप रहा है अमेरिका से भाई, छुपता छुपाता घूम रहा है कि भाई अमेरिका बस ये काम ना दे दे, वो काम ना दे दे। डॉलर तो पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई अब काम करने में इनकी मतलब कि अलग चीज़ हो रही है कि भाई इनको समझ नहीं आ रहा है कि भाई अब करे तो करे क्या कर भाई, क्योंकि अमेरिका से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, और इनके इतने कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी नहीं है दूसरे देशों के साथ में कि भाई ये अलग अपना ब्लॉक बना लें।
तो अब ये मच पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई चाइना और इंडिया की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकती है, क्योंकि भारत हर किसी से अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। जितने भी भारत के लाई है ना, सबसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ, और उनके साथ में डिफेंस पार्टनरशिप भी कर रहा है भाई। इंफॉर्मेशन के साथ में डिफेंस पार्टनरशिप भी कर रहा है भारत, ठीक है। तो चाइना के साथ में भी ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो फ्री ट्रेड एटलीस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो होने के चांसेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि भाई साहब अब बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।